वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिल साहब, मेरा सवाल ये है कि यहूद व नसारा के ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना अज़-रुए शरअ कैसा? अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मैं जद्दा से बोल रहा हूं। बहरहाल, आपका महबूब तरीन और पसंदीदा चैनल आपके मसाइल का हल लेकर हाजिर होता है। आप सवाल करते हैं और हम सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात आपकी खिदमत में उर्दू में आसान जुबान में नकल कर देते हैं। आज भाई ये जानना चाह रहे हैं कि यहूद और नसारा की जो मशहूर ब्रांड्स हैं, जैसे मैकडोनाल्ड है या KFC है या स्टारबक्स है, पेप्सी है, कोका कोला है, ये सारी मशहूर ब्रांड हैं। इन ब्रांड की हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने मुल्कों में लेते हैं। सऊदी अरब भी लेता है, खलीज ममालिक के मुसलमान जितने भी ममालिक हैं वो उनके साथ तिजारत करते हैं। सिर्फ मुसलमान ममालिक ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक भी इन ब्रांड्स की प्रेजेंटेशन करते हैं और पूरी दुनिया इन्हें इस्तेमाल भी करती है, इन्हें पीती भी है, मैकडोनाल्ड खाती भी है और महबूब तरीन ग़िज़ा है। मैं समझता हूँ कि मुझे भी मैं सऊदी अरब में रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैकडोनाल्ड मेरी भी मनपसंद है और स्टारबक्स की कॉफ़ी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार जब बच्चे पिलाते हैं या पीने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो हम जाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करते हैं। आज जो आप का सवाल है वो ये कि क्या हम इनकी ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहूद और नसारा से हम तिजारत कर सकते हैं या नहीं, या उनकी तिजारत में या हम उन्हें अपनी तिजारत का शरीके कार बना सकते हैं या नहीं। मैं मुसलमान किसी काफिर या फासिक के साथ तिजारत करे या कारोबार करे ये बिल्कुल जायज है और इस दीन में जो सरापर रहमत है उसमें इस बात की इजाजत है। जैसे कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जमीन यहूदी को खेती बाड़ी के लिए दी थी और उस पर उन्हें पैदावार का निस्फ हिस्सा भी दिया जाता था। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। हदीस नंबर है 2366। ये ज़रई शराकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी के दरमियान हुई थी कि यहूदी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे, चुनांचे काम यहूद का और जमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थी और हासिल होने वाली पैदावार दोनों में तकसीम बराबर होगी। इस हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो है किताब शरअ का, और या इसका उन्वान बांधा गया है कि जिम्मी और मुशरिकीन के साथ ज़रई शराकत के बयान। तो ये किसी भी मुसलमान की काफिर के साथ कारोबारी शराकत इस वक्त ममनू है जबकि शराकत का नतीजा कुफार से मोहब्बत और दिल का वो गहरा ताल्लुक है उसकी वो वजह बने। इसी तरह यह भी अम्र अहमियत का हामिल है कि अगर तिजारत में शिराकत हो तो कारोबारी मामलात मुसलमान खुद से निपटाए, यानी कि वो साहिब इख्तियार खुद हो। शेख सालेह अल फौजान से यही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी काफिर के साथ तिजारती शराकत कायम इस शर्त पर कर सकता है कि तिजारती लेन देन सिर्फ काफिर के हाथ में ना हो बल्कि मुसलमान उन पर कड़ी निगरानी रखे ताकि काफिर सूदी जो कारोबार है या सूदी जो लेन देन है उससे खलत मलत तिजारत को ना कर दे। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या उससे इस्तफसार किया गया था क्या कोई मुसलमान किसी ईसाई के साथ कारोबार कर सकता है या उनकी ब्रांड ले सकता है। तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया किसी भी मुसलमान किसी ईसाई के साथ या किसी काफिर के साथ शराकत कर सकता है, उसमें कोई
मुबालगा या कोई भी कबाहत नहीं है, ये बिल्कुल शरई एतबार से जायज है, बशर्ते के काफिर के साथ दिली लगाव ना हो, बल्कि ज़राअत, पालतू जानवर वगैरह के कारोबार में ताउन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार क्यों ना हो। अगर वो हलाल कारोबार है तो उसमें मुसलमान उनके साथ शराकत कर सकता है। हम इस बारे में सवाल जवाब जो शेख सालेह अल मुनज्जिद की बड़ी मशहूर ज़माना वेबसाइट है, वो ये कहते हैं कि अगर तिजारती शराकतदारी की बिना पर काफिर के साथ दिली ताल्लुक और लगाव कायम होने लगे, या हराम का इर्तिकाब करने का बायस बने, या अल्लाह की तरफ से वाजिब उमूर तर्क करने का सबब बने, तो फिर ऐसी शराकतदारी हराम होगी। अलबत्ता जब आप शरीयत का खास ख्याल रखते हुए हलाल और हराम को आप समझते हैं, जिस चीज का कारोबार आप करें, तो अब कोई मैकडोनाल्ड की बात करता है, ऑफ कोर्स मैकडोनाल्ड में जो हलाल जानवर है उसका ज़बीहा इस्तेमाल किया जाता है, और अल्लाह के फज़ल व करम से सऊदी अरब के तमाम मुसलमान उसे खाते भी हैं, गैर मुस्लिम भी खाते हैं, बल्कि प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो लज्जत हलाल जानवर के गोश्त में होती है वो दूसरे जानवरों में वो मफकूद रहती है। इसीलिए वहां सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि आप जब शराकत करेंगे किसी भी गैर मुस्लिम से, तो बुनियादी तौर पर अगर वो हलाल है और सूद से पाक है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, जायज है, एक मुसलमान के लिए बिल्कुल आसान है। अब अगर आप ये कहें कि मैं ब्रांड या अपने कंपनी में, अपने मुल्क में एक ऐसी तिजारत का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूं जैसे कि शेवरले है, अब शेवरले अमेरिकन कंपनी है, या क्रिश्चियंस की या यहूदियों की कंपनी है, या एप्पल फोन है, या जो भी दूसरी चीजें हैं, वो तमाम की तमाम, क्राइसलर है और वॉल्वो है, ये सारी की सारी स्वीडन बेस्ड, फ्रांस बेस्ड, रिनॉल्ट फ्रांस की कंपनी है रिनो, या उसके बाद पिजो है और बीएमडब्ल्यू है, ये सारी की सारी कंपनीज जर्मन है, स्वीडिश है, या रोल्स रॉयस है, ये यहूदो नसारा की बड़ी ब्रांड हैं, और इन ब्रांड को आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। हत्ता के अब आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए या पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, तो पड़ोसी मुल्क में भी जितनी गाड़ियां वहां सड़कों पर घूम रही हैं, वो सारी की सारी, क्या कोई बता सकता है कि मुसलमान ने बनाई हो? नहीं भाई मेरे, ऑफ कोर्स गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत करना, गैर मुस्लिमों की जो ब्रांड है, मशहूर ब्रांड, अब ये कलम जो मेरे आप यहां देखते हैं, ये एक मशहूर ब्रांड है मॉन्ट ब्लैंक का, और इस को अब हम ये कहें कि नहीं जनाब हम इससे खरीदो फरोख्त ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो यहूद और नसारा का है, तो ये हिमाकत पर मबनी बात होगी। उन्होंने जो दवाइयां बनाई हैं, आप दवाइयां भी तो खाते हैं ना उनकी मुल्कों की बनी हुई, अब कोई ये कह दे कि जनाब दवाइयां ना खाएं और हम अपने आप को अपने खुदकुशी और हलाकत में डाल लें, तो ये नाइंसाफी है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आप तिजारती उमूर पर उनके साथ लेन देन भी कर सकते हैं, तिजारती शराकत भी कर सकते हैं, और उनकी ब्रांड के वो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मैं जिस कंपनी में काम करता था शेवरले में 10 साल मैंने काम किया है, अमेरिकन कंपनी है, और इसके से पहले मैंने वॉल्वो में 20 साल काम किया है, वो स्वीडिश की कंपनी है। तो इन दोनों कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि कई पूरी दुनिया लेती है भाई, तो जायज है। शेख सालेह अल फौजान और शेख अब्दुल अजीज बिन बाज या लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा यह है कि ये बिल्कुल जायज है। वल्लाहु ताला आलम, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।